Good morning, students. Our chapter is Human Capital Formation, Class 12th. Today, we will start our new topic, and topic name is Growth of Education Sector in India. Now, the first point is elementary education. What do you mean by elementary education? Elementary education means first point is the national policy on education envisaged that free or compulsory education should be provided to all the children up to the age of 6 to 14 years student from class 1 to 8th class. That means एक नेशनल पॉलिसी बनाई गई, ठीक है, एलिमेंट्री स्पेशल किसके लिए, वो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, जिसमें एनविसेज्ड मीन्स विचार करना, ठीक है, जिसमें किस पे विचार किया गया, दैट फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, कि कैसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए जो फ्री हो, जिसमें कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा, एंड कंपल्सरी, और क्या होनी चाहिए, कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए, शुड बी मेड फॉर ऑल द चिल्ड्रन, सभी चिल्ड्रन जिनकी एज को कवर किया गया 6 to 14 ईयर्स एज इसमें कवर की गई, और क्लास कौन सी होगी 1 to 8th क्लास को इसमें कवर किया गया. नाउ द सेकंड पॉइंट इज as a result of efforts made by government, 94% of the rural population have primary school within 1 kilometer. इसका रिजल्ट क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए और रूरल पॉपुलेशन का क्या किया, गवर्नमेंट ने कंट्री में जो रूरल पॉपुलेशन थी उसका 94% रूरल पॉपुलेशन जो थी उनके लिए प्राइमरी स्कूल ओपन किए गए, और वो भी विद इन 1 किलोमीटर एरिया के अंडर ही उन स्कूल्स को ओपन किया गया, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू DISE मीन्स डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, टोटल एनरोलमेंट इन प्राइमरी स्कूल. इस डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन के थ्रू जो टोटल एनरोलमेंट थी प्राइमरी स्कूल की वो रेज हुई 134 मिलियन टू 137 मिलियन इन 2011 और 12. 134 मिलियन से वो रेज होकर कितनी हो गई, 137 मिलियंस हो गई, कब, इन 2011-12. Then the next point is the relative share of girls enrollment has increased during the period of time. और इसके अंदर ये कहता है सबसे ज़्यादा जो एनरोलमेंट था वो किसका था, रिलेटिवली गर्ल्स का एनरोलमेंट इसमें ज़्यादा था, और वो गर्ल्स की एनरोलमेंट को धीरे धीरे क्या किया जा रहा था, इस दौरान रेज किया जा रहा. ओके क्लास, नाउ द फॉलोइंग प्रोग्राम फॉर एक्सपेंशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन द कंट्री. बहुत सारे प्रोग्राम किए गए इस एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, उनको रेज किया गया, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट किया गया. एंड प्रोग्राम में कौन कौन से प्रोग्राम किए गए, अपने प्रोग्राम को मेंशन किया है. फर्स्ट इज सर्व शिक्षा अभियान, SSA. S मीन्स सर्व, सेकेंड S मीन्स शिक्षा और A मीन्स अभियान. सर्व शिक्षा अभियान पहला प्रोग्राम लॉन्च किया गया. इट वॉज लॉन्च इन 2001, और इसको कब लॉन्च किया गया, 2001 में पहला प्रोग्राम लॉन्च किया गया प्राइमरी एजुकेशन के लिए, सर्व शिक्षा अभियान. नाउ सेकेंड इज एजुकेशन गारंटी स्कीम एंड अल्टरनेट एंड इनोवेशन, EGS. E मीन्स एजुकेशन, G मीन्स गारंटी और S मीन्स स्कीम. EGS प्रोग्राम बनाया गया. एंड AIE. A मीन्स अल्टरनेट और E मीन्स I मीन्स इनोवेशन और E मीन्स एजुकेशन. अल्टरनेट, इनोवेशन, एजुकेशन, ये प्रोग्राम बनाया गया, ठीक है. एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया. मिड डे मील स्कीम लॉन्च की गई प्राइमरी एजुकेशन लेवल पर, और इसको कब लॉन्च किया गया, 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया गया. नाउ सेकेंड एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, दैट मीन्स the first point is since universalization of elementary education has become an important goal,
अगर हम बात करें एलिमेंट्री एजुकेशन की तो उसे क्या कर दिया गया, यूनिवर्सलाइजेशन, हर एरिया में इसको इम्प्लीमेंट किया गया और ये इम्पोर्टेंट भी था एजुकेशन के लिए. इट इज़ आल्सो एसेंशियल टू पुश द वर्जन फॉरवर्ड टू मूव टूवर्ड्स यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. लेकिन प्राइमरी के साथ साथ क्या ज़रूरी था कि इस वर्जन को आगे मूव किया जाए, और इस वर्जन को आगे मूव किया गया, यूनिवर्सलाइजेशन किया गया. किसके नाम से, सेकेंडरी एजुकेशन. प्राइमरी के बाद जो एजुकेशन प्रोवाइड की गई वो कौन सी एजुकेशन थी, सेकेंडरी एजुकेशन. नाउ the second point is the main object of secondary education of good quality, available, accessible and affordable to all the young student. अब यहाँ पर हमने 8th क्लास को तक काउंट किया, अब यहाँ यंग स्टूडेंट को काउंट किया गया. इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, बेटर क्वालिटी की एजुकेशन अवेलेबल करना और अफोर्डेबल प्राइस पर, ताकि वो इजीली उसको अफोर्ड कर सके और अच्छी क्वालिटी यंग स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सके. ये सेकेंडरी एजुकेशन का गोल था. सेकेंडरी एजुकेशन इंक्रीज फ्रॉम 1950-51 में 7,416 थी, जो रेज होकर 2.45 लाख इन 2014 और 15, जो रेज होकर कितनी हो गई, 2.45 लाख हो गई 2014-15. नाउ द फॉलोइंग प्रोग्राम आर इम्प्लीमेंट इन द कंट्री. सेकेंडरी एजुकेशन में भी क्या कहता है, बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए. द फर्स्ट इज RMSA. RMSA मीन्स राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान. ये लॉन्च किया गया इन मार्च 2009, सेकेंडरी लेवल. नाउ the second is model school scheme. It was launched in 2008 और 9 में इसको लॉन्च किया गया और इम्प्लीमेंट किया गया 2009 and 10. थर्ड इज नवोदय विद्यालय. नवोदय विद्यालय स्कीम स्टार्टेड विद इन 2 एक्सपेरिमेंटल स्कूल इन 85-86 में इसको एक्सपेरिमेंट किया गया 2 स्कूलों में. हैज़ ग्रोन टू 589 स्कूल हो गए, जिसमें कवर किया गया क्लास इसको 6 to 12 class. Now केंद्र विद्यालय. The government of India approved the scheme of KV in 1962. केंद्र विद्यालय स्कीम को अप्रूव किया गया. कब अप्रूव किया गया, 1962 में स्कीम को अप्रूव किया गया. The aim of this scheme was to cater to the education need of the children. इसका एम क्या था कि चिल्ड्रन की कैटरिंग करना, उसको पालन पोषण करना चिल्ड्रन को, ऑफ द ट्रांसफरेबल सेंटर NV, जो कहाँ से ट्रांसफ़र किए गए, या तो NV से ट्रांसफ़र किए गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के स्टूडेंट रहे, इंक्लूड डिफेंस पर्सनल या डिफेंस के लोगों को भी, स्टूडेंट को भी इसमें शामिल किया गया. बाय प्रोवाइडिंग कॉमन प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, और इसमें टाइम टू टाइम प्रोग्राम भी, डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम को भी लॉन्च किया. ओके क्लास, थैंक यू. हमने यहाँ 2 टॉपिक डिस्कस किए. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आई थिंक आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे. ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच.